इरशाद फरमाया, ओ लोगों, जो आदमी चाहता हो मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं, मैं अपनी मुराद को पहुंचाऊं, मैं अपने मंजिल मकसूद को पहुंचाऊं, हुजूर फरमाते उस आदमी को चाहिए कि वो सूरत यासीन का वजीफा बना ले। इसी सूरत शरीफा में परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने 3 नबियों का जिक्र फरमाया। जब कौम सरकश हो जाती है, जब बदमाशी फैल जाती है, जब कौम के बड़े और छोटे बदमाश हो जाते हैं, जब कौम के मर्द औरत लोफर हो जाते हैं, तो हिदायत के रास्ते गायब हो जाते हैं, सलाहियत सलब हो जाती है, जमीन मुर्दा हो जाता है, ईमान का दीवारिया निकल जाता है। कौम बिगड़ गई, उदास हो गए, अल्लाह के अहकाम से खिलाफ वर्जी शुरू कर दी, अल्लाह के अहकाम से बगावत शुरू कर दी, अल्लाह के नाफरमान हो गए। तो परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने 1 नहीं 2 नहीं 3 पैगंबरों को इकट्ठे करके भेजे। कुरान करीम में फरमाया, वज़रिब लहुम मतलन असहाबल क़रिया, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी इस कौम के सामने, अपनी इस बरादरी के सामने, अपनी इस उम्मत के सामने, इन लोगों के सामने जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन लोगों के सामने उन 3 पैगंबरों का जिक्र करो, उनके वाक़े को दोहराओ जो बस्ती वालों के पास आए थे। वज़रिब लहुम मतलन असहाबल क़रिया, बस्ती वालों के पास पैगंबर चल के आए, अल्लाह के नबी टुर के आए, सफर तय करके आए। इद जाअल मुरसलून इदा रसलना इलैहिम इत्नैन फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना बिथालिथिन फक़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। 3 पैगंबरों ने हिदायत की बात रखी बस्ती वालों के सामने, देहात वालों के सामने, गांव वालों के सामने, कबीले वालों के सामने, करिया और बस्ती वालों के सामने हिदायत की बात रखी, अल्लाह के नाम की तबलीग की, अल्लाह के अहकाम को पहुंचाया, अल्लाह के तौहीद की बात की, तौहीद के बारे में लोगों को बताया, लोगों तौहीद से मुनहरिफ ना हो जाओ, शिर्क की बीमारी में डूबो मत, कुफ्र की बीमारी में गर्क ना हो जाओ, तबाही आ जाएगी, बर्बाद हो जाओगे, फना जाओगे, मारे जाओगे। हम अल्लाह के नबी हैं, हम अल्लाह के नुमाइंदे हैं, हम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, हम अल्लाह के पैगंबर हैं। उसी खुदा ने हमें भेजा है कि हम जाकर तुम्हें समझाएं। लेकिन जब कौम का ज़मीर मुर्दा हो जाए, जब कौम बदमाशीपन में हाथ लगा दे, जब कौम कमीनापन करने लगे, जब कौम के बड़े और छोटे बदमाश हो जाए, जब कौम के मर्द औरत लोफर हो जाए, तो तबलीग असर नहीं किया करती, बल्कि यूं जवाब दिया करते हैं, वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन अज़ीम इज़ा तुतला अलैहि आयातुना वाली किताब है, किस्सों वाली किताब है, लतीफों वाली किताब है, कभी कौम समूद की बात बताता है। अल्लाह मियां फरमाते हो ज़ालिमों बाज आ जाओ, मैं वो खुदा हूँ जिसने कौम समूद को बर्बाद कर दिया, कौम आद को तबाह कर दिया, कौम सबा जो इतनी मजबूत कौम थी, 500 मन का पत्थर एक एक हाथ में लेकर फेंक के मारा करते थे। फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की कसम, जब मैंने उनको बर्बाद करना चाहा कोई ना बचा सका। तुम्हारी क्या हस्ती है, तुम्हारी क्या पोजीशन है, तुम किस खेत की मूली हो, तुम किस बाग के पत्ते हो, तुम्हारी तो हस्ती कोई नहीं, तुम्हारी तो पोजीशन कोई नहीं। अल्लाह के पैगंबर गरीब खड़े हैं, 3 पैगंबरों ने वसीयत फरमाई, वाज फरमाया, तबलीग फरमाई। हाँ 3 पैगंबरों ने, 1 2 नहीं 3। हाँ शायरी में झूमने वालों कभी कुरान करीम का तर्जुमा जाकर देखा करो, पता चलेगा।
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, लेकिन कमाल ये नहीं है कि एक चीज को सुन ले और दूसरी चीज को लात मार करके चले जाए, ये कमाल नहीं है। कुरान करीम कहता है अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला फयत्तबिऊना अहसना। अल्लाह कह रहा बड़ा प्यारा है मेरा बंदा, बड़ी प्यारी है वो मेरी बंदी, जिसने मेरे और मेरे रसूल के तज़किरे को सुना और उस पर अमल किया। उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह। आगे अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तेरा काम है जमीन पर बैठ करके सुनना और अमल करना, मेरा काम है आसमानों पर बैठ कर तेरी हिदायत के फैसले। पूरी रात झूमो, पूरी रात मंगन में नाचो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक बात पर भी अमल ना हो। हाँ, किसी को अगर दीन की दावत दी जाए ना, आज ये जामिया नूर यूं ही थोड़ी खड़ा हो गया। माशाअल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुफ्ती अरशदुल कासिमी अल-मारूफ शोहरत नेपाली साहब को कि इतनी कलील मुद्दत में इतना बड़ा नाम पैदा कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया। जहां से अंग्रेजी की भी तालीम होती है और इस्लामी तालीम भी होती है, अगर ये दोनों तालीम मिल करके अगर बच्चे पढ़ते हैं तो वही बच्चे मुस्कान जैसी शेरनी निकलती है, और सिर्फ अंग्रेजी की तालीम हासिल करने वाला वो मुर्तद मुशर्रिफ। हाँ अब आओ तो सही, आज किसी को अगर दावत दी जाए ना, बहुत देखे तेरे जैसे मौलवी। इसी तरह से आगे से कौम के लोग कहने लगे, बिरादरी के लोग कहने लगे, कुरान कहता कालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिथलुना। नबी ना नबी, रसूल ना रसूल, पैगंबर ना पैगंबर, तुम तो आदमी हो हम जैसे। हाँ झूठ बोलते, तुम नबी नहीं, तुम रसूल नहीं, तुम पैगंबर नहीं। कालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिथलुना, तुम तो आदमी हो हम जैसे। वमा अंज़लर्रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। खुदा ने तुम पे कोई किताब नाज़िल नहीं की, अल्लाह ने तुम्हें कोई कानून नहीं दिया, अल्लाह पाक ने तुम्हें ज़ाब्ते तरीक़े हयात दे करके नहीं भेजा, वही फरेब करते हो, धोखा देते हो। तुम नबी नहीं, तुम रसूल नहीं, तुम पैगंबर नहीं। हाय अल्लाह के नबी फिर बोले कालू रब्बुना यालमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून। और लोगों मान जाओ रब्बे अकबर की कसम, हम उसके पैगंबर हैं, हम उसके नुमाइंदे हैं, हम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, हम अल्लाह के रसूल हैं, हम अल्लाह के नबी हैं, उसी खुदा ने हमें भेजा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, हमने अल्लाह का काम पहुंचा दिया। मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी है, हमने तो अल्लाह का काम पहुंचा दिया। एक दूसरे मकाम पे आता है कुरान कहता कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा। और तो हमने तुमसे पैसे नहीं मांगे, टके नहीं मांगे, रोटी नहीं मांगे, तुमसे कोठी बंगला बिल्डिंग नहीं मांगे, हमने तुमसे खाना पीना नहीं मांगा। इन हुवा इल्ला ज़िक्रा लिल्लालमीन। हमने अल्लाह वास्ते तबलीग की है, अल्लाह के रज़ा के लिए तुम्हें अल्लाह के अहकाम बताए, अल्लाह मियां की तौहीद बताई, नहीं मानते तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा ना जब कौम बिल्कुल बिगड़ जाए तो पैगंबरों की बात नहीं सुनती। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, आप लोग अपने मकानों में, घरों में, बैठकों में, चौक चौराहों पर, बाजारों में, चाय की दुकानों में बैठ के बात करते हैं ना, क्या आजकल मौलवियों की जबान में, उलमा की जबान में, मुक़र्रिरीन की जबान में, खतीबों के खिताबत में वो तासीर नहीं। चलो मैं मानता हूँ कि इसकी वजह बदअमली होगी, हमारी जबान में तासीर नहीं, लेकिन जब कौम इनकार करने पर आती है पैगंबरों को ठोकर मारती है। जी हाँ, पैगंबरों की बात नहीं सुनते। तीन पैगंबर सामने खड़े और बार बार कह रहे हो लोगों तुमने कुछ मांगा नहीं, लेना देना कुछ नहीं, धोखा नहीं देते, फरेब नहीं करते। नहीं मानते तुम्हारी मर्जी। चाहिए तो ये था कि पैगंबरों की बात मानते, रसूलों की बात मानते, नबियों की बात मानते, बल्कि बड़े बड़े चौधरी कहने लगे ये नबी बने फिरते हैं, ये रसूल बने फिरते हैं, ये पैगंबर बने फिरते हैं, जल्दी करो इन्हें पकड़ लो, खबरदार वापस न जाने पाए। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू
नसीहत की, जिसने भी समझाया, जिसने भी अल्लाह के दीन की बात की, जिसने भी अल्लाह के कुरान की बात की, जिसने भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, उसको मार खानी पड़ी। इन पैगंबरों से दुश्मनी कोई नहीं, लेना देना कुछ नहीं, धोखा नहीं देते, फरेब नहीं करते। अगर ये धोखा देते, अगर ये फरेब करते, अगर ये वली बन करके आते, अगर ये बुजुर्ग बन के आते, अगर ये शिरक वाले रास्ते से आते, खुदा की कसम लोग इनकी पूजा करते। सूरत यासीन है, अल्लाह मियां का कुरान पाक है, चाहो तर्जुमा तफसीरों में कभी देख लिया करो, चारों तरफ से पैगंबरों को मारने लगे। लइल्लम तातहु लनरजुमन्नकुम वलयमसन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। चले जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हें ऐसा अज़ाब देंगे, तुम याद रखोगे। नबियों को कह, रसूलों को कह रहे हैं। अब मैं बैठ जाऊं? नहीं 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 बोला जाए बैठ जाऊं? नहीं नहीं ज़िक्र कमाल के आपको बुला लिया। और कीजिए माशाअल्लाह। इसीलिए मुतकिर भाई ने उठ करके कहा पहले सुन तो लीजिए। तो क्या कह रहे हैं? नबियों को कह रहे हैं चले जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हें ऐसा अज़ाब देंगे, तुम याद रखोगे। जब खोपड़ी बिगड़ती है ना, जब दिमाग में कीड़े पड़ते हैं, तो यूं ही बकवास हुआ करती है। अब रमजान में लोग बकवास नहीं करते। चले जाओ जी मौलवी साहब, तुम्हें जन्नत मुबारक हो, हमें दोज़ख ही काफी है। देखा नहीं ना, देख लेता तो ऐसी बकवास कभी ना कभी। जिसने भी अल्लाह का कुरान सुनाया, लोग उसी के पीछे पड़ गए, उसी की बुराई की। तुम नहीं जानते, हम जानते इसे, इसके ऐबों का हमें पता है। अब ये मदरसा कायम हुआ, कम पड़े होंगे पीछे थोड़ी, ये जामिया नूर के पीछे थोड़ी ना कम पड़े होंगे लोग। यहाँ अल्लाह के दीन की बात होगी ना, अल्लाह के कुरान की बात होगी, और यकीनी बात है जिसने भी अल्लाह के दीन की बात की है उसको कुछ न कुछ तो खानी पड़ेगी। बहुत ज्यादा बकवास करते हैं, बहुत ज्यादा रमजानुल मुबारक की बेअदबी करते हैं। आप देख लेना, उनका चेहरा ही बदल जाता है। पूरा साल यानी कि सारा साल लानत भरी जिंदगी गुजरता है। किसको नहीं मारा पैगंबरों ने? और नबी तो और नबी रहे। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह के दीन की वजह से, अल्लाह के तौहीद की वजह से, अल्लाह के कुरान की वजह से मेरे सारे बदन पर उंगली रखने की गुंजाइश बाकी नहीं है जहां पे दुश्मनों के हाथ का पत्थर न लगा। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर में मोहतरम में तशरीफ फरमाए। बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। सामने से अबू जहल आया, पूछा मोहम्मद क्या स्कीम बना रहे हो, क्या मंसूबा बंदी हो रही है, क्या सोच रहे हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तना है, फौज नहीं, लश्कर नहीं, साथी नहीं, कोई जवाब ना दिया। जालिम ने पत्थर उठाया, मीना के दुर्रे यतीम के सर में दे मारा। लहू की धार तो छूटी मगर खामोश रह गए। साथी नहीं, फौज नहीं, लश्कर नहीं, इफलास है। शाम को अमीर हमजा घर तशरीफ लाए। बांदी कहने लगी, ओ अमीर हमजा, तुम्हें मालूम भी है मक्के के चौधरी ने तेरे यतीम भतीजे को मारा है। हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बर्दाश्त न कर सके, कमान उठाई और मैं मोहतरम में जा पहुंचे। देखा सामने अबू जहल बैठा हुआ है, कमान मारी, सर पे लहू की धार निकाल दी। कहने लगे, तुमने मेरे भतीजे को यतीम समझ के मारा। लावारिस बेवार था, बेकस बेबस समझ के मेरे यतीम भतीजे को मारा है। याद रख, मैं अमीर हमजा जब तक जिंदा हूं, तुम मेरे यतीम भतीजे की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते। किसको नहीं मारा पैगंबरों ने? हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मारा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मारा, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मारा, और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को मारा। बीबी को बादशाह ने छीन लिया, मजबूरन वापस की। किसको नहीं मारा पैगंबरों ने? आज अगर उलमा की बुराई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आज दाढ़ी का मजाक उड़ा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आज रमजानुल मुबारक की बेअदबी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो उन कमीनों की औलाद है जिन्होंने काली कमली वाले को उन बदमाशों की नस्ल चल रही है, अबू जहल और अबू लहब।
मुसलमान कभी ऐसी बात नहीं कर सकता। एक गुनाह करे और एक सीना दूरी, थोड़ा सा भी अगर ख्याल हो मरने का, आदमी कभी ऐसी बात नहीं कर सकता। हमने बड़े बड़ों को लदते देखा है, वक्त आया तो यूं ही लद गए, खड़े खड़ाए लद गए, बैठे बिठाए लद गए। इसीलिए किसी ने कहा खुदा जाने ये दुनिया जलवगा है, नाज है किसकी। खुदा जाने ये दुनिया जलवगा है, नाज है किसकी। हजारों उठ गए लेकिन वही रौनक है मजलिस की। दुनिया आबाद है, लोग चले गए, आ रहे जा रहे, पैदा हो रहे मर रहे। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया खुदाई निजाम है, एक के घर में लड़का पैदा हो रहा है, एक सेवा बांध करके जा रहा है, बाजा बज रहा है, दूसरी तरफ से देखो तो जनाजा उठा करके आ रहे हैं। एक घर में खुशियों की कमी नहीं है, दूसरे घर में मातम में बच्चे यतीम हो गए। तो वो कहने लगे इन पैगंबरों को अज़ाब दो, इन्हें मारो। क़ालू ताइरुकुम माकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून। इंशाअल्लाह 5 मिनट में अपनी बात से मारता हूं। लोगों ने एक बात और कही, कहने लगे हाँ अभी पता चला है कई साल बारिश क्यों नहीं हुई। कहने लगे लोग कहते हैं कि ये इन तीनों की नहुसत है, इनकी वजह से इस साल बारिश नहीं हुई। अपने गुनाह, अपने ऐब, अपनी शामत आमाल, अपनी रूह सियाही अल्लाह के पैगंबरों के गले में डाल, अपने ऐबों पे नजर करनी छोड़ दी। जब कौम को खुद बीनी ना रहे, अपने आप को देखना बाकी ना रहे। इसीलिए मजसूब ने बड़ी अच्छी बात कही, कहता है बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। बैठक देखो कितनी साफ सुथरी है, मकान देखो कितना साफ सुथरा है, यह चहल सहन देखो तो चहल पहल है, ये आंखें देखो कितनी खूबसूरत है, पेशानी देखो कितनी चमकीली है, कपड़े देखो कितने आला दर्जे के हैं, चेहरा देखो तो इसने पाउडर में कितनी चमकीली है। खुदा की कसम कलेजा चीर के देखो दिल बिल्कुल काला है। क्या बने इस ज़ीनत का, क्या बने इस मकान का, क्या बने उस बैठक का, जबकि अपने खाविंद के सिवा गैरों से आंख लड़ाती हो। और कितना मलून है वो आदमी जो अपनी बीवी को छोड़कर गैरों की तरफ भागा फिरे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, जो आदमी किसी की बेटी से, किसी की बहन से, किसी की बीवी से बदकारी करता है, हुजूर फरमाते वल्लज़ी नफ़्सी बियदी मुहम्मदा, जो आदमी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तक उसकी बहन के साथ कोई ज़िना ना कर ले उसकी मौत ना आएगी, जब तक उसकी बेटी के साथ कोई बदमाशी ना कर ले उसकी मौत ना आएगी, जब तक उसकी बीवी के साथ कोई बदमाशी ना कर ले उसकी मौत ना आएगी। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि पैगंबरों को मारते हैं, क़ालू ताइरुकुम माकुम। बहुत सारी बात है, वक्त इतना नहीं है। आखिरी बात बता दूं कि एक लोहार था, वो नबियों के पैगंबरों की हिमायत में आया। लोगों से कहा लोगों क्यों मारते हो, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुमसे क्या लिया, तुमसे कुछ मांगा है? कहता नहीं, तो फिर क्यों मार दो। कहने लगा ये हमें अल्लाह की तबलीग क्यों करते हो, अल्लाह की तौहीद क्यों बयान करते हो। और वो कहने लगा ना मारो, इससे पहले पिछले नबियों को जिन्होंने मारा उनकी नस्लें मिटा दी गई, उनकी जड़ें बर्बाद हो गई। कहने लगे दिमाग तो बिगड़ा हुआ था, संतुलन खराब हो चुके थे। कहने लगे कि हाँ मुझे पता है तू भी इन्हीं का चेला है, इन पैगंबरों को बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते। लोहार के बारे में लिखा हुआ, उसको भी पत्थर मार मार के मार देते। बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मकाम देता है, बहिश्त उसके सामने कर देता है। कहता है कि मेरे रास्ते में जो आता है, जो नबियों की हिमायत में आता है, जो अल्लाह के कुरान के लिए आता है, तो अपना मकाम बताता जाओ। कुरान कहता है क़ील उदखुलिल जन्नह क़ाल या लैता क़ौमी यअलमून बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। लोगों को बताता है वो लोहार कि तुमने मुझे अल्लाह के रास्ते में मारा, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर करीमी फरमाई, मेरी मग़फ़िरत फरमाकर मुझे जन्नत अता कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।